आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया है। फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन and that should be divided into two parts, pure line organization and the departmental line organization. Next one is functional organization, third one is line and staff organization, fourth is committee form of organization and the fifth one is the matrix organization. So these are the types of organization जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वन मोर थिंग कि एग्जाम में हमारा जो कभी भी ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारे कभी भी एक साथ नहीं पूछे जाते, चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो। हमारे यहाँ पे क्या है, कोई भी एक या कोई भी इसमें से दो टाइप हमारा कोई डायरेक्टली नाम मेंशन करते हैं और उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। जस्ट लाइक मैं आपको हिंट करती हूँ कि हमारे कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जाम में आ चुका है, फंक्शनल हमारा 50% आता है और थर्ड हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा 90% एग्जाम में आते हैं और सेकंड वाला जो हमारा 50 मैंने रेशियो का तो 50 to 70 मान सकते हैं इसका रेशियो, ये एग्जाम में आता है। बट हमारा फोर्थ और फिफ्थ बहुत रेयर एग्जाम में आता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर की मेंटेलिटी का नहीं पता एग्जाम में कब क्या पूछ लिया जाए। तो चलिए आज हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारा जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशन का वो है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बेसिक फ्रेमवर्क है सभी एक ऑल ओवर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उसका। आगे इट रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप थ्रू विच अथॉरिटी फ्लोज, कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप को जहाँ पे हमारी अथॉरिटीज फ्लो की जाती हैं टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट इज दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, कि हमारा बहुत एक सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम चेन ऑफ कमांड और स्केलर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, अथॉरिटी फ्लो इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन फॉर्म टॉप टू बॉटम, की जो हमारी अथॉरिटीज होती हैं वो फ्लो की जाती है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में टॉप टू बॉटम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा डायग्राम के थ्रू। ये हमारा डायग्राम मेंशन किया है। फर्स्ट हमारे कंपनी का जो चेयरमैन होगा या चेयरपर्सन जिसको हम बोल सकते हैं, उनके नीचे हमारे कौन है, कंपनी के जनरल मैनेजर जिसको हम जीएम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इनके अंडर में जो काम करते हैं वो हमारे सुपरवाइजर एंड एट लास्ट इज द वर्कर्स जो कि हमारे सुपरवाइजर के जस्ट नीचे आते हैं। तो क्या है कि जो हमारे अथॉरिटीज जो फ्लो की जाती हैं वो हमारे क्या होता है, जो सीनियर पर्सन है वो अपने नीचे वाले पर्सन को अथॉरिटीज फ्लो करेगा, देन वो पर्सन अपने से नीचे वाले को अथॉरिटीज फ्लो करेगा एंड दैट पर्सन ऑल्सो जो फ्लोज इन्फॉर्मेशन जो करेगा वो हमारी किसको करेगा, अपने से बॉटम पर्सन को। जस्ट लाइक एज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यहाँ अथॉरिटीज का फ्लो होता है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिपार्टमेंट्स में एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वर्किंग या फिर कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब अच्छा सबसे पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, कि जो हमारा डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एंड अथॉरिटीज फ्लोज वर्टिकली, जो अथॉरिटीज होती हैं वो फ्लो की जाती हैं वर्टिकली विद इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे बिल्कुल टॉप पे है वो हमारे कंपनी का ओनर कह सकते हैं या फिर हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर इसको बोलेंगे। इन्हीं के जस्ट नीचे होता है हमारी कंपनी का जनरल मैनेजर, और जो हमारी कंपनी का जनरल मैनेजर होता है उसके अंडर में हमारी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हमारा हेड है, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर उसका हेड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसके डिपार्टमेंट का जो हेड है जो हमारा है कौन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर है। तो वो हमारे तीनों, एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे तीन ही डिपार्टमेंट लिए हैं सिर्फ, तो जितने भी होते हैं सारे इसमें आते हैं। तो जनरल मैनेजर के अंडर में हमारे तीनों डिपार्टमेंट के हेड आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमारे जो अगर हम एक सिंगल की बात करते हैं तो सिंगल ही क्या है, जो हमारा जो ये है कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो इन्फॉर्मेशन को जो फ्लो करेगा वो सुपरवाइजर को करेगा, सुपरवाइजर किसको करेगा, वर्कर्स को फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो वर्किंग होती है कंपनी में की जाती है, जस्ट सेम एज सेल्स डिपार्टमेंट की, जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो फ्लो करेगा इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर क्या करेगा, अथॉरिटीज को फ्लो करेगा वर्कर्स को। ऐसे ही जस्ट हमारा सेम इसमें है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मैनेजर है वो इन्फॉर्मेशन को अथॉरिटीज को फ्लो करेगा सुपरवाइजर को, एंड देन सुपरवाइजर फ्लोज करेगा अथॉरिटीज को, हमारी कंपनी के वर्कर्स को। तो इस तरीके से वर्किंग क्राइटेरिया होता है हमारा डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा सेकंड टाइप है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इन विच वर्कर इज डिवाइडेड, वर्क जो होता है वो डिवाइड किया जाता है हमारा किस चीज़ के अकॉर्डिंग पे, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशलिस्ट, जो हमारी वर्किंग के स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर जो हमारे डिपार्टमेंट्स में स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं, हैव अथॉरिटी ओवर वर्कर्स इन देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन या फिर अथॉरिटीज का फ्लो करवाते हैं एज वर्किंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी डिस्कस करते हैं हम डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं एमडी। ठीक है, तो एमडी के अंडर में हमारे सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे।
यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, सेल्स मैनेजर जो कि सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, फाइनेंस मैनेजर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, एंड एचआर मैनेजर इज द हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। सो प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है वो इन्फॉर्मेशन को अथॉरिटीज को फ्लो करेगा फॉरमेंस को, देन फॉरमेंस जो है वो अथॉरिटीज को फ्लो करेंगे वर्कर्स को जो कि उनके अंडर में आ रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है कि सेल्स मैनेजर इन्फॉर्मेशन को अथॉरिटीज को फ्लो करेगा सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को, एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन को फ्लो करेंगे वर्कर्स को। देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे बार बार वर्कर्स ने लिखा है वर्कर्स, लिखा है रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम स्पेशलिस्ट, वो रिसीव करेंगे ऑर्डर्स अपने से जस्ट ऊपर वाला पर्सन जो उनका स्पेशलिस्ट है, ठीक है, जो कि किसी का भी जो कोई सीनियर इट मींस क्या है वो स्पेशलिस्ट है उनके डिपार्टमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंस मैनेजर, तो फाइनेंस मैनेजर क्या होगा, वो अथॉरिटीज को फ्लो करेगा अकाउंटेंट को, जो अकाउंटेंट है वो अथॉरिटीज को फ्लो करेगा किसको, अपने जो उसके अंडर में वर्कर्स काम कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज एचआर मैनेजर, वो इन्फॉर्मेशन को या फिर अथॉरिटीज को फ्लो करेगा किसको, जो कि एचआर एग्जीक्यूटिव या फिर हमारा एचआर ऑफिसर है, एंड द एचआर ऑफिसर एज वेल एज द एचआर एग्जीक्यूटिव फ्लो द इन्फॉर्मेशन टू देयर वर्कर्स जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ द थर्ड टाइप इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की जहां पर लाइन मैनेजर्स डायरेक्ट करते हैं अथॉरिटीज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, एंड स्टाफ के स्पेशलिस्ट को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है एडवाइसेज और सपोर्ट किया जाता है लाइन मैनेजर्स को। तो चलिए डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो टॉप में हमारा कंपनी का है एमडी जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, उसके अंडर में हमारे दो पर्सन काम करते हैं, कौन, एक तो लाइन मैनेजर और दूसरा है हमारे स्टाफ ऑफिसर्स, ठीक है। स्टाफ ऑफिसर्स में हमारे कौन आते हैं, एचआर या फिर लीगल या फिर अकाउंटेंट्स या फिर जो उनके हेड हैं, ठीक है। अब इन दोनों के ही अंडर में हमारी कंपनी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं या फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इन दोनों के अंडर में आते हैं हमारे, ठीक है। अब इन दोनों के ही अंडर में आएंगे तो हमारा फर्स्ट मैंने एग्जांपल यहाँ 3 डिपार्टमेंट लिए हैं, फर्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, नेक्स्ट है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, और थर्ड है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो फिर जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अथॉरिटीज को फ्लो करेगा सुपरवाइजर्स को, देन सुपरवाइजर्स करेंगे वर्कर्स को। ऐसे ही जस्ट सेम एज सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अथॉरिटीज को या फिर वर्किंग क्राइटेरियाज को फ्लो करेगा सुपरवाइजर्स को, एंड देन सुपरवाइजर्स फ्लो द इन्फॉर्मेशन और द अथॉरिटीज टू वर्कर्स। Now the same as finance department manager flows the authorities to supervisors, and supervisors also disclose or refer the authorities to the workers. तो ये क्या है, ये हमारा डायग्राम है जो कहीं ना कहीं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा होता क्या है। लाइन का मतलब एक तरीके से एक सीक्वेंसिंग में, एक हेराकी में, और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हेराकी के साथ ही साथ हमारा कहीं ना कहीं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड हो रहा है, डिफरेंट स्टाफ्स भी, मतलब स्टाफ मेंबर्स और डिपार्टमेंट सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। फोर्थ वन इज द कमिटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, अ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की, इन विच डिसीजंस आर टेकन, जो डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं, रादर देन बाय वन इंडिविजुअल। एक सिंगल पर्सन यहाँ डिसीजन ना लेकर के जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं वो यहाँ डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली, जो डिसीजंस ले जाते हैं वो जॉइंटली ले जाते हैं, इंडिविजुअल पर्सन कभी भी डिसीजन नहीं लेता। कमिटी नाम ही देखिए लिखा है कमिटी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कमिटीज बनी हुई है। तो कमिटीज क्यों बनी हुई है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या किसी रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़े तो हमारी कमिटीज मेंबर बैठ करके एक साथ डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी इज शेयर्ड, जो अथॉरिटीज होती है वो शेयर की जाती है, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे करता है काम को। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर पॉलिसी एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस, के यूजफुल होती है कंपनी की पॉलिसीज के लिए और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए। नेक्स्ट इज इनकरेजेस कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे इनकरेज किया जाता है कॉपरेशन को एज वेल एज कोऑर्डिनेशन को भी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मतलब कि हमारे डायग्राम के थ्रू इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्स्ट है टॉप पे हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसको हम एमडी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कमिटी, तो हमारी जो मैनेजमेंट कमिटी होती है उसके अंडर में ही हमारे सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने बताया कि मैनेजमेंट कमिटी के अंडर में हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, अगेन सेल्स मैनेजर, यहाँ पे हमारा सर्विस मैनेजर लिख सकते हैं आप, एचआर मैनेजर, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो सेल्स की जगह सॉरी इसको काट के आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर्विस मैनेजर। सर्विस मतलब सर्विस डिपार्टमेंट जहाँ सर्विसेज की जाती हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये हमारे डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे मैनेजमेंट कमिटीज़ के अंडर में आते हैं। अब ये लास्ट है हमारा क्या, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को पहले पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन करता है हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर को और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज वर्क अंडर 2 अथॉरिटीज, की जो एम्प्लॉइज होते हैं वो वर्क करते हैं 2 अथॉरिटीज के अंडर में। हमारी फर्स्ट अथॉरिटी है फंक्शनल मैनेजर, सेकंड अथॉरिटी है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 चीज़ों का, फर्स्ट क्या है फंक्शनल हमारा ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूअल अथॉरिटीज, कि यहाँ जो अथॉरिटीज होती हैं वो ड्यूअल अथॉरिटीज होती हैं। इट मीन्स क्या है कि जो हमारे बॉसेज होते हैं वो भी 2 होंगे, तो 2 बॉसेज। नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बेटर होता है और बेटर ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है वर्किंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेशलिस्ट, कि जो हमारी कंपनी के फिर जो डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं उनका एफिशिएंटली यूज किया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसको हम एक डायग्राम के थ्रू। ये है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, बट तो इसीलिए मैंने ये मैनुअली ना बना करके प्रिंटेड फॉर्म में रखा है। तो जो हमारा टॉप पे है वो क्या है, कंपनी का जनरल मैनेजर, कंपनी का जो जीएम है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए हमारे इंजीनियरिंग, ठीक है, जो हमारा एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग लिखा है, और ये हमारा क्या है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है,
ठीक है। अब क्या है, इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में देखो क्या किया है, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट मैनेजर ए, प्रोडक्ट मैनेजर बी, प्रोडक्ट मैनेजर सी। हर एक डिपार्टमेंट में जो वर्किंग क्राइटेरियाज है उसके लिए, या फिर वर्किंग क्राइटेरिया बहुत ईजिली हो सके, हमारा वर्किंग शेड्यूल ईजिली हो सके, बर्डन किसी पे ज़्यादा ना हो, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में ही तीन तीन मैनेजर्स को यहाँ पे रखा है इन्होंने। जैसे प्रोडक्ट मैनेजर ए है, प्रोडक्ट मैनेजर बी है, ऐसे प्रोडक्ट मैनेजर सी है। ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे, जैसे इंजीनियरिंग ग्रुप है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो उसके अंडर में नीचे क्या है, इंजीनियरिंग ग्रुप है। देन इसके बाद अभी इंजीनियरिंग ग्रुप किसका है, प्रोडक्ट मैनेजर ए के बेसिस पे जो वर्किंग चल रही है वो उसका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैनेजर बी के अंडर में वर्किंग जो चल रही है उसके रिगार्डिंग ये उसका इंजीनियरिंग ग्रुप है। जो प्रोडक्ट मैनेजर सी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग चल रही है उसके रिगार्डिंग हमारा इंजीनियरिंग ग्रुप थर्ड है। तो ऐसे ही देखिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप तीन दिए हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो तीन तीन है, तो इसलिए यहाँ पे भी तीन ही ग्रुप दिए हैं। ऐसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी थ्री ग्रुप दिए हैं, क्योंकि हमारे थ्री प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं। ऐसे ही जैसे हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसमें भी हमारे मार्केटिंग ग्रुप जो है वो थ्री दिए हुए हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो प्रोडक्शन जो हमारा किया जा रहा है वो ए, बी और सी तीन कैटेगरीज में डिवाइड होकर किया जा रहा है, तो हर चीज़ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे वर्कलोड जो वर्किंग में ना हो और इजीली जो वर्क है वो अचीव हो सके। बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर बर्डन ज़्यादा होगा तो वहाँ काम को करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और रिजल्ट भी मे बी क्लियरली अचीव ना हो पाए। तो यहाँ पे इन्होंने इसीलिए कि रिजल्ट कम से कम टाइम में परफेक्टली अचीव कर सकें, इसीलिए इसको यहाँ पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिससे वर्क इजीली अचीव हो सके। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया कि आखिर ये है क्या।